नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने 3 लड़कियों के साथ एक कॉलेज ट्रिप के दौरान घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जो सुनने के बाद आप लोग किसी भी ट्रिप में जाने से पहले पूरे 2 करोड़ बार सोचेंगे। ये घटना रिया, गौतमी और सुहानी नाम की लड़कियों के साथ आज से ठीक 6 साल पहले दिसंबर 2017 में घटी थी। तो बात ये थी कि ये तीनों लड़कियां अहमदाबाद के कॉलेज में पढ़ा करती थी। बीकॉम का कोर्स कर रही थी और अपने फाइनल ईयर में थी। ये तीनों का नाम कॉलेज में बहुत ज़्यादा शुमार था। पढ़ाई लिखाई में जितनी आगे थी उतनी ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आगे थी। चाहे गेम्स की बात कर लो, स्पोर्ट्स की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, सबसे आगे इन तीनों लड़कियों का नाम आता। इन तीनों लड़कियों का नेचर पूरा नॉर्मल नहीं था। रिया कुछ अलग थी। रिया एक साइकिक थी। सीन ये था कि रिया का ये दावा था कि मुझे बचपन से आत्माएं दिखाई देती है। मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत आसानी से महसूस कर सकती हूँ। कई बार मैंने भूत प्रेतों से बातें की हूँ। रिया की इन बातों का बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे। तो वहीं पर रिया की दोनों फ्रेंड्स यानी कि गौतमी और सुहानी इसकी बातों पर ट्रस्ट किया करते थे। सुहानी थोड़ी डरपोक मिजाज की लड़की थी, इसलिए जब कभी रिया थोड़ी घबराई हुई दिखती थी तो सुहानी और ज़्यादा डर जाती थी, ये सोचकर कि कहीं रिया को कोई आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही है। और वहीं पर जो गौतमी थी वो पूरी तरह से न्यूट्रल थी। वो ना ही ज़्यादा डरती थी और ना ही ज़्यादा ऐसी केयर फ्री रहती थी, ना ही ज़्यादा इन चीज़ों पे विश्वास करती थी और ना ही ज़्यादा इन चीज़ों को इग्नोर किया करती थी। अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। दरअसल जिस कॉलेज में ये पढ़ा करती थी, इनका ये कॉलेज एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आगे था। जब कभी भी सिचुएशंस आती थी, मौका आता था, तो अहमदाबाद के अलग अलग कॉलेज इंटर कॉलेज कंपटीशन किया करते थे। इसमें सुहानी और गौतमी और रिया का ये कॉलेज भी हिस्सा लिया करता था। कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी बास्केटबॉल, कभी डांसिंग, कभी सिंगिंग, ऐसे अलग अलग चीज़ों में। तो 2017 के दिसंबर में इस बार डिसाइड किया गया कि डांस कंपटीशन कराया जाएगा, एक इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन। ये डिसाइड किया गया कि ये वाला जो कंपटीशन होगा इंटर कॉलेज वाला, ये किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं होगा, बल्कि अहमदाबाद से बाहर निकल के किया जाएगा। एक अच्छा खासा ऑडिटोरियम बुक किया जाएगा और वहाँ पर ये कंपटीशन किया जाएगा। तो पता करना शुरू किया गया और सूरत में मिल गया एक अच्छा खासा ऑडिटोरियम। सारे कॉलेजेस ने रजामंदी दिखा दी और एक डेट डिसाइड हो गई कि इस डेट को वहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। भाई, लड़कियों को और लड़कों को जो भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, कंपटीशन यानी फंक्शन से ठीक 5 दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाना है। जिस दिन पहुँचोगे रेस्ट करो और जब कंपटीशन को 4 दिन बाकी रहेंगे आप डेली प्रैक्टिस करो, उसी स्टेज में प्रैक्टिस करो जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस होने वाला है। सारे बच्चे एक्साइटेड और ऑब्वियसली इस कॉलेज से ये तीनों लड़कियों ने हिस्सा ली। यहाँ पर एकदम धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर रही है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं प्रैक्टिस करती जा रही है। और अब वो दिन आया जब इनको अहमदाबाद से सूरत के लिए निकलना था। कंपटीशन को पूरे 5 दिन थे। इन लोगों को आज ही पता चला कि हम ऐसे ही नहीं जाने वाले हैं। कॉलेज वालों ने इन लोगों के लिए स्पेशल एक गाड़ी का इंतज़ाम किए हैं, एक 4 व्हीलर का। एक ड्राइवर प्रोवाइड कराए हुए हैं जिसका काम रहेगा कि ये लोग जहाँ पर रहेगी वहाँ से ऑडिटोरियम तक ले जाए, ऑडिटोरियम से जहाँ रह रही है वहाँ तक ले जाए। इन लोगों का पूरा ध्यान रखे। मतलब आने वाले 4-5 दिनों के लिए ये ड्राइवर भी और उनका गार्जियन भी होने वाला था। लड़कियों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और लड़कियों के पेरेंट्स को भी, कि चलो कॉलेज वाले इतना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि उनके कॉलेज को ये तीनों लड़कियां रिप्रेजेंट कर रही थी। तो कॉलेज वालों का ये फर्ज बनता था और कॉलेज वाले अपना फर्ज निभा रहे थे। खैर, ये लोग जब निकलना था निकल गए, जब पहुंचना था पहुंच गए बढ़िया से। देखे कि हाँ रूम वूम तो बढ़िया है। एक रूम में इन तीनों लड़कियों के रुकने का इंतजाम किया गया था और दूसरे रूम में ड्राइवर का। अब जिस दिन ये लोग पहुंचे, जब 5 दिन बचे हुए थे, तो ये आज दिन भर सोए आराम किए। अब जब 4 दिन बाकी थे, मतलब अगला दिन निकला, तो इन लोगों को ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस करने के लिए जाना था। तो प्रैक्टिस करने के लिए भी ऐसा नहीं था कि कभी भी जा सकते हैं आप, नहीं, अलग अलग कॉलेजेस से भी बच्चे आए हुए हैं, तो सबका टाइम डिसाइडेड था। मतलब 9 बजे से 10 बजे तक सुबह के इस कॉलेज वाले बच्चे जाएंगे, फिर 10 बजे से 11 बजे तक इस कॉलेज वाले बच्चे जाएंगे। तो ऐसा करते 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 इन लोगों का नंबर सबसे आखिरी में आया। इन लोगों का टाइमिंग हुआ कि आपको शाम के 6 बजे से 7 बजे तक जाना है और वहाँ पर प्रैक्टिस करना है। तो भाई ये ठंड का मौसम, ठंड के मौसम में अंधेरा हो जाता है जल्दी। तो
तो ठीक है, ये वाला दिन जैसे तैसे करके निकल गया और शाम का वक्त आया और 5:45 बजे के आसपास ड्राइवर अंकल ने लगा दी सामने गाड़ी। ड्राइवर भैया उम्र कम थी, ये कोई 26-27 साल का था। ड्राइवर भैया ने लगा दिया सामने गाड़ी, ये तीनों लड़कियां सवार हुई और पहुंच गई उस ऑडिटोरियम के सामने। इस ऑडिटोरियम के सामने जैसे ही गाड़ी रुकी है, रिया गाड़ी से उतरने से पहले हिचकिचाने लगी। सुहानी रिया को देखकर सोच में पड़ गई, ये कुछ गड़बड़ है क्या रिया? तुझे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ महसूस कर पा रही है क्या? रिया कुछ कहती नहीं है। अचानक से रिया के माथे में पसीना सुहानी नोटिस करती है। सुहानी डर जाती है और कुछ नहीं कहती, उतरती है। ये तीनों लड़कियां अंदर जाती हैं और फिर गाना वाना लगा के प्रैक्टिस करना शुरू। ड्राइवर भैया बाहर ही रुके हुए हैं, ये लड़कियां वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन आज जो रिया है वो पूरा फोकस नहीं डाल पा रही अपना डांस में, पता नहीं क्यों। गौतमी और सुहानी दोनों ने नोटिस करी और बोली कि क्या हो गया, तू ठीक से प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही, कुछ प्रॉब्लम है क्या? रुक के रिया कहती कि हाँ, मुझे जगह ठीक नहीं लग रही है, यहाँ से बहुत बैड एनर्जीज मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यार अपन को ना ये क्विट कर देना चाहिए, अपन ये डांस शो से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये बात सुहानी और गौतमी ने सुनी तो दोनों को एक झटका सा लगा कि कैसे हो सकता है, हम कभी कोई डांस कंपटीशन हारे नहीं है और इससे हम कैसे पीछे हट जाएं, क्या हो गया तुझे, ऐसे क्यों बात कर रही है, सवाल की। उसने बोली कि यहाँ पे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बोली छोड़ ना, तेरा ये मन का वहम हो सकता है। दोनों लड़कियों ने समझाई, तेरे मन का वहम हो सकता है, एक नई जगह में आए हुए हम लोग पहली बार ऐसे, तो तू बिना मतलब के डर रही है, इग्नोर मार, प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस हुई और घर पे जाके मतलब होटल रूम में जाके भी इन दोनों लड़कियों से रिया ने कही कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यार, फिर से एक बार सोच लेते हैं। इसकी बात को फिर से इग्नोर किया गया और फिर अगले दिन भी इसी टाइम पे पहुंचा गया। प्रैक्टिस हुई, आज भी कुछ ठीक नहीं लगा, उसे गड़बड़ लगी। अब कंपटीशन को सिर्फ 2 दिन बाकी थे। कट टू कंपटीशन से 2 दिन पहले ये तीनों लड़कियां प्रैक्टिस कर रही हैं। आज 7 से 7:30 होने वाला था टाइम भाई, क्योंकि आज प्रैक्टिस ज़्यादा थी, केवल 2 दिन बचे हुए थे कंपटीशन को। डांस करते करते रिया अचानक से रुक जाती है और जो ऑडिटोरियम का मेन गेट था उस तरफ ध्यान से देखने लगती है। अचानक से जोर से चीखती है, कौन है? लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये दोनों लड़कियां भी रुक गई और देखने लगी, रिया तो किसको बोल रही है, क्योंकि ये दोनों लड़कियों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रिया अपने स्टेज से उतरी और दौड़ते दौड़ते बिल्कुल एंड वाले दरवाजे के पास कुर्सियां जो लगी हुई थी वहां पर पहुंची और कुछ ढूंढने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही है, कोई छुपा हुआ है। ये दोनों ही पीछे से भागते भागते आई। गौतमी, सुहानी और रिया को यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर रिया कहती है कि मैंने लिटरली यहाँ पर देखी हूँ कि कोई एक अजीब व गरीब आदमी हमें यहाँ पर कुर्सी में बैठ के देख रहा था। गौतमी कहती है कि कौन, ये कैसे हो सकता है, दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ है और यहाँ पर आने का कोई किसी का चांस ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम 3 हैं, तुझे वहम ही हो रहा है। वो बोलती है नहीं कुछ भी हो यार, अभी निकलते हैं, अब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से निकलो, चलो 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 चलो। और ये तीनों लड़कियां वहाँ से निकल जाती हैं। अब बात आती है रात की, जो कि सबसे ज़्यादा क्रीपी होने वाली थी। रात हुई, तीनों लड़कियां खाना वाना खा के सोई है। सपने में रिया को एक आदमी दिखाई देता है, सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डरावना। इसका चेहरा मैं क्या एक्सप्लेन करूं, आप जितना भी डरावना, जितना भी खौफनाक कुछ इमेजिन कर सकते हैं कर लीजिए, उसका चेहरा इतना डरावना था। वो सपने में रिया के पास आता है और बिल्कुल एकदम नज़दीक, उसके चेहरे के नज़दीक आकर कहता है कि तुझे क्या लगता है, तू मेरे रास्ते में आएगी और मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। ऐसा करके जैसे उसका गला दबाया है, वो झटके से चिल्ला के उठी। गौतमी और सुहानी भी उठी। रिया क्या हुआ, तू ठीक है ना, बुरा सपना देखी क्या? रिया बताती है मैंने ऐसा ऐसा सपना देखी और तुम लोग विश्वास मानो या ना मानो, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, हमारे साथ कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। हम कल शाम को प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जाएंगे, परसों ही चलेंगे सीधे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि उस दिन ढेर सारे लोग रहेंगे। कल नहीं जाएंगे, कैंसिल, कुछ भी बहाना मारो, तबीयत खराब है, कुछ भी है, नहीं जाना है। दोनों लड़कियों ने इसकी बात सुनी। सुहानी तो और ज़्यादा डर गई थी और तीनों ने कैंसिल कर दिया बहाना मार के कि आज हम नहीं जा पाएंगे, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हमारी पूरी प्रैक्टिस हो गई है। अब कट टू परफॉर्मेंस वाली रात आई। परफॉर्मेंस भी इन लोगों का सबसे आखिरी में होना था। सबकी परफॉर्मेंस हो गई। अब सेकंड लास्ट वाली चल रही थी, लास्ट में इनकी थी, सेकंड लास्ट वाली चल रही है कि अचानक से रिया कहती है, इन लोग सब लोग रेडी है, बैक स्टेज है, ढेर सारी ऑडियंस वहाँ बैठी हुई है ऑडिटोरियम में, यहाँ पे बच्चे परफॉर्म कर भी रहे सेकंड लास्ट वाले। रिया कहती है कि मैं वॉशरूम से 2 मिनट में आई, बहुत ज़ोर से आ रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है।
तो बोलती कि ठीक है भाई। गौतमी कहती जल्दी आना, अपना नंबर आने ही वाला है। वो जाती है वॉशरूम, और जैसे ही इन लोगों का नाम अनाउंस होता है वो वॉशरूम से भागते भागते आ जाती है। बोली देख मैं अब बोली इतना टाइम पे आ जाऊंगी। ये लोग जाते हैं स्टेज में, बढ़िया से डांस करते हैं, मस्त वाला डांस करते हैं। और जैसे डांस खत्म होता है जोरों की तालियां बजती हैं। लेकिन जैसे डांस खत्म हुआ और ये लोग बैक स्टेज की तरफ जाने लगे तो रिया क्या कहती है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी यार, क्या बैक स्टेज की तरफ जा रहे हो, डायरेक्टली बाहर की तरफ चलते हैं ना, खाना जहाँ खाना लगा हुआ है। ऑडिटोरियम के मेन गेट के बाहर की तरफ खाना लगा हुआ था। दोनों लड़कियों ने कही कि ठीक है चलते हैं, अपने ड्राइवर भैया भी भूखे होंगे और रात भी अच्छी खासी हो गई है, सब लोग मिलके खाना ही खा लेते हैं, उसके बाद आके चेंज कर लेंगे। ये तीनों लड़कियां बाहर जाती है, ड्राइवर भैया से मिलती हैं, खाना वाना खाती हैं। और सुनते रहो, क्लाइमैक्स आएगा। खाना वाना खा रही हैं और खाना खाते खाते थोड़ा समय निकल गया, बातचीत करते करते कि परफॉर्मेंस कैसी रही, ये कैसा रहा, वो कैसा रहा। समय काफ़ी निकल गया। फिर ड्राइवर भैया बोलते हैं अरे ऑडिटोरियम से सब लोग बाहर निकल गए हैं, तुम लोग जाओ अपनी ड्रेस वेस चेंज करो या मेकअप उतारो, जो भी करना है भाई, चलो निकलना है। तो सुहानी कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो रूम पे भी जाके चेंज कर सकते हैं, आप चलिए गाड़ी स्टार्ट कीजिए, निकलते हैं। ऐसा बोल के ये तीनों ड्राइवर भैया के साथ साथ गाड़ी की तरफ आगे बढ़ी हैं। गाड़ी में तीनों लड़कियां बैठी है। ड्राइवर भैया ने जैसी गाड़ी स्टार्ट की है, गौतमी को तुरंत याद आया अरे मैं अपना पर्स अंदर ही भूल गई हूँ। बाकी दोनों लड़कियों के पास पर्स नहीं था, इसका पर्स अंदर ही था। इसके पर्स में ही दोनों लड़कियां सामान रख के लेके आई थी। इसका पर्स बैक स्टेज ही छूट गया था। तो गौतमी ने क्या कही कि रिया सुहानी तुम दोनों यहीं रुको, मैं ड्राइवर भैया के साथ अंदर से अपना पर्स लेकर आती हूँ। ड्राइवर भैया ने बोले ठीक है तुम दोनों बैठे रहो, हम दोनों आते हैं अंदर से, क्योंकि अंदर से पूरा ऑडिटोरियम खाली हो चुका था। अकेले जाने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा मन में, इसलिए इसने बोली ड्राइवर भैया के साथ जाती हूँ। ये ड्राइवर भैया के साथ गई है, अपना पर्स उठाई ही है, किसको अंदर के वॉशरूम की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये घबरा जाती है, सोचती है कि यह आवाज़ तो रिया की लग रही है, यहाँ कहाँ से चीख रही है। ड्राइवर भैया भी शौक, ड्राइवर भैया को पर्स पकड़ाती है, बोलती है भैया आप यहीं रुकिए, मैं वॉशरूम से देख के आ रही हूँ। ये भागते हुए वॉशरूम की तरफ गई, देखी तो क्या पाई कि वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद है, कुंडी लगा हुआ है और अंदर से रिया चिल्ला रही है। इसने दरवाज़ा खोली फटाक से और देखी रिया बहुत ज़्यादा डरी हुई है, पूरी पसीना पसीना है और समझ लो बेहोशी होने वाली हालत में है। गौतमी रिया को संभालती और ये कहती है कि रिया तू यहाँ पर कहाँ से आ गई, तू तो गाड़ी में बैठी हुई थी ना। रिया चिल्ला के कहती है पागल है क्या तू, मैं कितनी देर से चिल्लाई जा रही हूँ कि खोलो दरवाज़ा खोलो, जब मैं वॉशरूम के लिए आई तो मुझे किसी ने बंद कर दिया, मैं बाहर ही नहीं निकल पाई, हमारा डांस परफॉर्मेंस भी तुम दोनों ने मेरे बिना कर लिए। रिया बोलती है 1 मिनट, तू क्या बात कर रही है, डांस परफॉर्मेंस में तो तू थी, तूने बाहर भी हमारे साथ खाना खाई और तू बाहर गाड़ी में बैठी हुई थी ना। ये बोलती है कि देख ये मजाक करने का वक्त नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हूँ। गौतमी रिया का हाथ पकड़ती है, खींच के ड्राइवर भैया के पास लेके जाती है। ड्राइवर भैया जैसे इसको देखते हैं, ड्राइवर भैया की भी सिट्टी पिट्टी पुल। ये ड्राइवर भैया सीधे बाहर की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं, पीछे से गौतमी और रिया भी दौड़ती है। ड्राइवर भैया ऐसे भाग रहे थे जैसे कि उनको कुछ तो समझ में आया है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। जैसे ये तीनों बाहर पहुंचे हैं गाड़ी के पास, मानो तीनों की जान हलक में आ गई, क्योंकि इन लोगों ने देखे कि अंदर सुहानी गाड़ी में अकेली बैठी हुई है और बिल्कुल ऐसी हालत में बैठी हुई है, आँख पलटा के, जैसे कि उसके अंदर अब जान ही ना हो। फटाक से ड्राइवर भैया ने दरवाज़ा खोले हैं और जैसे दरवाज़ा खोले वो ऐसी गिरी, नब्ज चेक किए, शरीर चेक किए, पूरा ठंडा पड़ गया। फुल स्पीड में वहाँ के हॉस्पिटल में गाड़ी पहुँचाए हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने सुहानी को मृत घोषित कर दिया। ये कह दिया गया कि इसकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो गई है, कारण कुछ पता ही नहीं। समय बीता, चीज़ें थोड़ी शांत हुई, फिर आखिरकार यही समझ में आया कि जिसके साथ हमने डांस किए, खाना खाए, जिसके साथ सुहानी को छोड़कर गौतमी और ड्राइवर भैया पर्स लेने के लिए चले गए थे, वो कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो रिया के भेष में वहाँ पर आई हुई थी। उसने एक छलावा रची और उस छलावे में सब फंस गए और जान चली गई सुहानी की। कोई तो एक आत्मा थी जो कि इन लोगों के पहली बार ऑडिटोरियम में पहुंचने से ही इनके ऊपर नज़र गड़ाए बैठी थी और शायद उसकी नज़र खासकर सुहानी के ऊपर ही थी। जो वो काली आत्मा चाहती थी उसने कर दी। इस घटना को 6 साल बीत चुके हैं। ग्रेजुएशन गौतमी और रिया का ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज भी वो अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को भुला नहीं पाए, उस काली रात को नहीं भुला पाए हैं। दोनों ने ही डांस से क्विट कर दी
और जब कभी भी मौका मिलता है तो सुहानी की आत्मा की शांति के लिए हमेशा प्रार्थना करती है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि गौतमी ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी और बोली कि ऐसी अनबिलीवेबल स्टोरीज जरूर अपने चैनल में आप लोगों को बताइए ताकि लोगों को समझ में आए कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर रहता है। खैर दोस्तों, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।